हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्हाट एंड लेट। और आज इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज है उसके पार्ट 6 पर हम आ गए। चलिए, और आज का जो टॉपिक है आपके लिए वो यूनिट 1 से हम लाए हैं, दैट इज डायोड एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कि कैसे कैसे क्वेश्चन है आज हमारे पास इसमें। सबसे पहला जीना डायोड क्या है। जीना डायोड क्या है सबको पता है। जीना डायोड क्या होता है? एक जीना डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। जीना डायोड बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज regulator. Fine. So what is the correct answer of this question? The correct answer is voltage regulator. Okay, moving forward. आगे बढ़े. What is the maximum efficiency of a half wave rectifier? Maximum efficiency of a half wave rectifier is 40.6%. याद कर लीजिए। और यदि धोखे से फुल वेव का आ जाए तो 81.2. ठीक, ये फुल वेव के लिए है और ये किसके लिए? हाफ वेव के लिए। तो what is the efficiency of a half wave rectifier maximum is 40.6%. आगे बढ़िए। A Zener diode has a dash breakdown voltage. तो Zener diode का जो breakdown voltage होता है वो शार्प होता है, अगर एवलांची का होता तो वो ग्रेजुअल होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिवर्स करंट ऑफ अ डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, रिवर्स करंट ऑफ द डायोड ऑफ जो होता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है, बहुत कम होता है, इससे इसी के ऑर्डर में होता है, तो इसका सही जवाब है माइक्रो एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हुए। अजीना डायोड इज ऑलवेज, ध्यान रहे ये हमेशा रिवर्स कनेक्टेड किया जाता है इसको। सो अजीना डायोड इज ऑलवेज रिवर्स कनेक्टेड। बहुत सिंपल फंडामेंटल से क्वेश्चंस हैं। ऐसे सवाल है कि यदि ये सवाल एक बार आप यहाँ देख लेंगे और पेपर में आपकी नजर पड़ी तो सीधे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पीएन जंक्शन दैट रेडिएट्स एनर्जी एज लाइट इंस्टेड ऑफ हीट इज नोन एज, तो जाहिर सी बात है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, जब इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करते हैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में, और जो कि बना होता है गैलियम आर्सेनाइड या थर्ड और फिफ्थ अलॉय से, तो वो एलईडी होता है। और लाइट एमिटिंग डायोड वो लाइट एमिट करता है इंस्टेड ऑफ हीट। फोटो डायोड इज नॉर्मली, फोटो डायोड आपको जानना चाहिए कि अगर एलईडी फॉरवर्ड बायस होती है तो फोटो डिटेक्टर और फोटो डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है। सो दिस इज योर रिवर्स बायस। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। When the reverse voltage increases, the junction capacitance पे क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर आप पीएन जंक्शन की बात करें तो पी एन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन जो आपका बनता है, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और ये जो डिप्लीशन रीजन है ये विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यदि आप रिवर्स बायस बढ़ाएंगे, इफ रिवर्स बायस विल इंक्रीज देन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल आल्सो इंक्रीज। ठीक, यानी कि इस D की वैल्यू जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर इस D की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या है कि the value of capacitor, if reverse voltage increases, the depletion width increases, and if the depletion width increases, then C is equals to epsilon naught A के उससे जो है depletion width increases, और अगर depletion width increase होगी तो capacitance जो होगा वो क्या होगा? आपका decrease होगा। Fine. When the light energy increases, the reverse current in a photodiode increases. भाई light energy, photodiode का काम ही होता है कि light energy को electric energy में convert करना, और वो क्या करेगा भाई? अगर उसकी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी जो उस पर पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जो रिवर्स करंट है वो भी फोटोडायोड में क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द डिवाइस एसोसिएटेड विथ वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस इज कॉल्ड, ये आप सबको पता है। वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस मतलब आपका वैरेक्टर डायोड, पेपर में वेरी कैप नाम से भी आ सकता है, वेरी कैप डायोड, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब था वैरेक्टर डायोड। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही सिंपल से और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो कि यूनिट 1 से बन सकते हैं वो हम आपके लिए लाए थे। इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, क्योंकि यदि इस वीडियो को आप ढंग से देखेंगे तो आप एक बार यदि इसे देख लेंगे तो यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और कल मिलते हैं दोबारा अपने 10 क्वेश्चन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर MCQ अपडेट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।